सहस्रांशु तेजोराशि जगत्पति अनुकंपे मा भक्त्या गृहाणाग्र्यं दिवाकरः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। नमो
करता तेरी सेवा, रविवार जो तुमको पूजे उसका नाम जगत में गूंजे। मन में पाप जो कभी घेरे, अंधियारा बन सांझ सवेरे, विचलित हो मन जब भी सताए, सत्य की राह प्रभु आप दिखाए। जगमग जगमग जगत है तुमसे, सृजन करता पालन तुमसे, दया के सागर तुम जग पालक, सब जीवों के हो संचालक। शनि यम दो पुत्र तुम्हारे, जो उन्हें पूजे मिले सहारे, संध्या छाया तुम्हारे सहयोगी, जहाँ हो तुम अंधियारा न होगी। कब ही डरूं छाए अंधियारा, पाप घिरे मुझे बन न सहारा, सूर्य की पूजा सदा सुखदाई, भक्त प्रिय तुम सदा सहाय। तुमको प्रिय नारायण स्वामी, जगपालक वो अंतर्यामी, नारायण बिन नाम न पुरता, तभी तो सूर्य से नारायण जुड़ता। जग में पहले आप हो जाते, जीवन जीव को आप जगाते, कष्ट हरण रवि देव हो दाता, सभी भक्तों के भाग्य विधाता। प्रातः काल उठ जपे जो मन में, दुख हरता सुख उसके तन में, तेरा नाम है हर पल जपता, तुमसे ही है जगत ये चलता। तुमको मन से अर्घ जो देता, रविवार को नाम है लेता, उसके जीवन में न रोग सताए, हर पल सूर्य नारायण गाए। मंगल कारक मंगलहारी, शोभित रूप है सदा तुम्हारी, प्रातः बेला लाल बिखेरे, खुशियों के है डाले डेरे। तुमसे सारी खुशियाँ मिलती, अज्ञानी की जीवन खिलती, जब भी कोई तेरा नाम पुकारा, मुक्त किया अंधियारा सारा। शिव के प्यारे तुम ही हो देवा, भक्त करे सब तेरी सेवा, चम चम रो प्रभु रोज दिखाना, प्रातः काल भक्त घर आना। जो अति दुख दरिद्रता घेरे, कुछ ना भाई सांझ सवेरे, तुमको जपता तुमको बुलाता, सूर्य उपासक है कहलाता। साधु संत के हो रखवारे, ब्रह्मा विष्णु शिव के दुलारे, तेरी पूजा सबकी पूजा, तुम बिन प्रभु ना कोई दूजा। जन्म से तेरी चर्चा होती, तुमसे मिलती जग को ज्योति, दानव दैत्य के हो संहारे, देव पुकारे आप पधारे। नारंगी जो वस्त्र कर धारण, पूजा करके सूर्य उचारण, उसके घर तुम निश्चित आते, उसके
जाते। कदम का फूल बिला जो लाता, लाकर आप पे अर्पित कर जाता, उसके भाग्य प्रभु आप सजाते, आकर अपने गले लगाते। 7 दिनों के 7 रथ घोड़े, 7 दिनों के संग है जोड़े, शोभित रथ है आप लुभाते, रात बेला प्रभु पूरब से आते। जग के नायक नेत्र आप ही, जग के पालक ज्योत आप ही, कर जोरी करूं मैं सेवा, हमको भी प्रभु देगा मेवा। लोभित मन जो कब ही सतावे, मन में पाप घेर के आवे, हमें राह रवि आप दिखाना, जीवन में मेरे सुख भर जाना। पुलकित मन चहके अब सारा, देख के आपका ये उजियारा, ऊर्जा उत्पन्न आप से होती, जीव जगत की पालना होती। तेरा वर्णन वेद पुराण में आप समाए, सबकी जान में तुम ही तो प्रभु सब संजोजक, तेरी रचना बहुत ही रोचक। नाम अति वरदायक, सुखदायक अति फलदायक, 12 नाम से जो अर्घ चढ़ावे, सुख वैभव संपत्ति सब पावे। मन वांछित फल तुमसे मिलता, जीवन का हर फूल है खिलता, मेरे मन के पाप भी हर लो, अपनी शरण में मुझको रख लो। जो तुम्हें पूजे वर यही देना, उसकी विपदा हर ही लेना, शिव हरि अनन्या शरण की दासी, प्रभु चरणन की है अभिलाषी। जय हो जय जय सूर्य नारायण, संचारी प्रभु तुम्ही रसायन, सब पे रखना अपनी दया को, हर लेना तुम लोभ माया को। जपा कुसुम संकाशं, काशपेयं महाद्योतिं, तमोरिं सर्वपापाग्नं, प्राणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपा कुसुम संकाशं, काशपेयं महाद्युतिं, तमोरिं सर्वपापाग्नं, प्राणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपा कुसुम संकाशं, काशपेयं महाद्योतिं, तमोरिं सर्वपापाग्नं, प्राणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपा कुसुम संकाशं, काशपेयं महाद्युतिं, तमोरिं सर्वपापाग्नं, प्राणतोऽस्मि दिवाकरम्।
काश्यपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम्
जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काशपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काशपेयं
जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्योतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापाग्नं प्राणतोऽस्मि दिवाकरम् कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता मालांग पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्रांशु सप्ताश्वति मिरहर भानुपतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर विवस्वान आदित्य विकर्तन मारतंड हरि रूप विरोचन अंबर मणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्य गर्भ कह गाते सहस्त्रांशु प्रधोतन कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोदलहि अरुण सदृश सारथि मनोहर आंकत है साता चढ़ी रथ पर मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप केरी बलिहारी ऊंचे श्रवा सदृश है ज्योति देखि पुरंदर लज्जित होते मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य एक खग कलिहर उषा रवि आदित्य नाम ले हिरण्य गर्भाय नमः कहि के द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक बारह बार नवावे चार पदारथ सो जन पावे दुख दारिद्र अघ पुंज नसावे नमस्कार को चमत्कार यह विधि हरिहर को कृपा सार यह सेवै भानु तुम ही मन लाई अष्ट सिद्धि नव निधि तेहि पाई बारह नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते उपाख्यान जो करते तब जन रिपु सो जमल हते सोते ही छन
उषा बाहु मित्र पीठहि पर, त्वष्टा वरुण रहम सोष्ण कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान और सर्व सुदर्शन, बसत नाभियादित्य मनोहर, कटिमह हंस रहत मन मुद भर, जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी, सहस्रांशु सर्वांग संभारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे, बस जो जन अपने नामाही, भय जग बीज करहु तेहि नाही, दरिद्र कोष्ठ तेहि कबहु न व्यापै, जो जन या को मन मह जापै। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाहि, कोटि बार मैं प्रणवो ताहि, मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके, धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भव सो, परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी, अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मध वेदांग नाम रवि उदय गुण, भानुदय बैसाख गिनावै, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावै। यम भादो अश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता, अगहन भिन्न विष्णु है पुसहि, पुरुष नाम रवि है मल मासहि, भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जे नर नित्य, सुख संपत्ति लहै विविध, होहि सदा कृत कृत्य। ओम घृणी सूर्याय नमः। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। भक्तजनों, आइए आज हम आप सबको भगवान सूर्य के उस परम पावन और शक्तिशाली स्तोत्र का श्रवण कराने जा रहे हैं, जिसे रावण पर विजय से पहले श्री राम जी ने मुनि अगस्त के मुखारविंद से श्रवण किया था। यह परम रहस्यमय और अत्यंत गोपनीय स्तोत्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में बड़ा ही सामर्थ्यवान है।
तो आइए भाव के साथ इस आदित्य हृदय स्तोत्र का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। करुणा से ही जगत का कल्याण हो रहा है। करुणा से ही जगत का कल्याण हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। भक्तजनों, रावण से युद्ध करते हुए जब प्रभु श्री राम को थकान सी महसूस होने लगी, तब वे चिंता करते हुए अपने शिविर में जाकर बैठ गए। प्रभु को चिंतित देखकर मुनि अगस्त्य जी उनके सामने उपस्थित हो गए और बोले, हे राम, तुम अपने मन की चिंताओं को छोड़कर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। इसके प्रभाव से तुम युद्ध में शत्रुओं पर विजय श्री प्राप्त करोगे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। हे राम, अपने मन की चिंताओं को मिटाओ। हे राम, अपने मन की चिंताओं को मिटाओ। प्रभु सूर्य देव जी का शुभ ध्यान अब लगाओ। प्रभु सूर्य देव जी का शुभ ध्यान अब लगाओ। इनकी दया से सब कुछ आसान हो रहा है। इनकी दया से सब कुछ आसान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। भक्तजनों, मुनि अगस्त्य कहते हैं कि हे राम, यह आदित्य हृदय स्तोत्र अक्षय फल को प्रदान करने वाला परम मंगलकारी उपाय है। इसका पाठ समस्त पापों का नाश करके चिंता और शोक को मिटाकर आयु बढ़ाने वाला अत्यंत उत्तम साधन है। इस परम पावन स्रोत से सदैव यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। अतः अब तुम ध्यान लगाकर इसका श्रवण करो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। सृष्टि के आदि में यह है सबसे पहले आए। सृष्टि के आदि में यह है सबसे पहले आए। इनकी दया से ब्रह्मा है सारा जग रचाए। इनकी दया
दया से ब्रह्मा है सारा जग रचाए। वेदों में भी इन्हीं का गुणगान हो रहा है। वेदों में भी इन्हीं का गुणगान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। भक्तजनों, अगस्त्य जी कहते हैं कि हे राम, भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता मनुष्य, नाग तथा सिद्धों से सर्वदा नमस्कृत हैं। भगवान सूर्य स्वार्थ रहित होकर समस्त लोगों को प्रकाशित करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव की जय। जीवों की वृद्धि है ये, संसार के हैं स्वामी। जीवों की वृद्धि है ये, संसार के हैं स्वामी। किरणों से सज रहे हैं प्रभु गगन पंथ गामी। किरणों से सज रहे हैं प्रभु गगन पंथ गामी। इनसे सदैव विकसित विज्ञान हो रहा है। इनसे सदैव विकसित विज्ञान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। भक्तजनों, अगस्त्य मुनि स्तोत्र सुनाते हुए कहते हैं, हे राम, अब तुम रमिष्मते नमः, समुद्धन्ते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः और भुवनेश्वराय नमः मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य देव का भाव पूर्वक पूजन करो। समस्त देवता भगवान सूर्य के ही स्वरूप हैं और इन्हीं के तेज से बल तथा शक्ति को प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। हैं सूर्य देव जग से अज्ञान हरने वाले। हैं सूर्य देव जग से अज्ञान हरने वाले। संतों के शुद्ध मन में शुभ ज्ञान भरने वाले। संतों के शुद्ध मन में शुभ ज्ञान भरने वाले। इनसे ही सब प्रकाशित हर स्थान हो रहा है। इनसे ही सब प्रकाशित हर स्थान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है।
अगस्त्य मुनि कहते हैं कि हे राम, भगवान सूर्य ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान परम समर्थवान हैं। यही इंद्र, कुबेर, यम, अग्नि, वायु, अश्विनी कुमार, मरुदग्न, प्राण और ऋतुओं को प्रकट करने वाले प्रकाश के पुंज हैं। इनका वाहन सप्त अश्वों से बना हुआ दिव्य रथ तथा सारथी अरुण है, जो निरंतर इनके रथ को हाँकते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। कण कण में वास इनका, सर्वत्र इनकी छाया। कण कण में वास इनका, सर्वत्र इनकी छाया। जो कुछ भी है जगत में, सब इन्हीं की है माया। जो कुछ भी है जगत में, सब इन्हीं की है माया। योगी जनों को निस दिन यही भान हो रहा है। योगी जनों को निस दिन यही भान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। भक्तजनों, अगस्त्य जी कहते हैं, हे राम, भगवान सूर्य हिरण्यरेता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज हैं। चाहे रात्रि का अंधकार हो, चाहे अज्ञान का, दोनों ही अंधकार को मिटाने में ये परम सामर्थ्यवान हैं। इनके अनंत नाम हैं और समस्त नाम विषय विकारों का समूल विनाश करने वाले तथा सर्वदा परम आनंद सुख को प्रदान करने वाले हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। तारों ग्रहों के स्वामी, अविनाशी विश्व भरता। तारों ग्रहों के स्वामी, अविनाशी विश्व भरता। सद्मार्ग देने वाले, त्रयताप के हैं हरता। सद्मार्ग देने वाले, त्रयताप के हैं हरता। निर्बल इन्हीं के बल से बलवान हो रहा है। निर्बल इन्हीं के बल से बलवान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। भक्तजनों, अगस्त्य जी कहते हैं कि हे राम, भगवान सूर्य तेजस्वियों में तेजस्वी, जय स्वरूप, विजय तथा कीर्ति को प्रदान करने वाले हैं। माता अदिति के पुत्र होने के कारण इन्हें आदित्य भी कहा जाता है। प्रकृति को चैतन्यता प्रदान करने वाले प्रचंड तेजधारी भगवान सूर्य को बारंबार प्रणाम है।
तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की निर्मल स्वभाव वाले, निर्गुण सगुण प्रभाकर। निर्मल स्वभाव वाले, निर्गुण सगुण प्रभाकर। आरोग्य के हैं दाता, रवि भास्कर दिवाकर। आरोग्य के हैं दाता, रवि भास्कर दिवाकर। सुमिरन से इनके निर्धन धनवान हो रहा है। सुमिरन से इनके निर्धन धनवान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। भक्तजनों, अगस्त्य जी कहते हैं कि हे राम, भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये सबके मन को जानने वाले सर्वज्ञ अंतर्यामी हैं। यही पूजा, जप, तप और यज्ञ आदि शुभ कर्मों को फल और बल प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी किरणों से ऋतुओं को परिवर्तन कराने वाले और संपूर्ण लोकों की क्रियाओं को योग्य फल देने में पूर्ण समर्थ और सबल हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य देव की जो भी कहीं कभी भी इनके गुणों को गाए। जो भी कहीं कभी भी इनके गुणों को गाए। संसार में वो प्राणी दुख को कभी न पाए। संसार में वो प्राणी दुख को कभी न पाए। इनसे ही सब ग्रहों का सम्मान हो रहा है। इनसे ही सब ग्रहों का सम्मान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। भक्तजनों, अगस्त्य जी कहते हैं, हे राम, जो पुरुष विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भी भय के समय सूर्य का कीर्तन भजन करता है, उसे कभी भी दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे राम, अब तुम एकाग्र चित्त होकर इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करो। इसके प्रभाव से तुम्हें युद्ध में अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। भक्तजनों, भगवान राम ने शुद्ध चित्त से आचमन करके आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया और उन्हें भगवान सूर्य देव की कृपा से रावण पर विजय प्राप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय।
सानंद जो प्रभु को नित शीश है झुकाता, आलोक जो प्रभु को नित शीश है झुकाता, वह अंत के समय में कैवल्य पद है पाता, वह अंत के समय में कैवल्य पद है पाता। रवि का नियम से सुमिरन वरदान हो रहा है, रवि का नियम से सुमिरन वरदान हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है, प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है। करुणा से ही जगत का कल्याण हो रहा है, करुणा से ही जगत का कल्याण हो रहा है। प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है, प्रभु सूर्य देव से ही दिनमान हो रहा है।
आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम भास्कराय नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको भगवान सूर्य देव के रविवार व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। आइए भगवान भास्कर के पावन महिमा को इस दिव्य और सुमधुर कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, सूर्य भगवान की जय। सूर्य देव की हम शुभकारी कथा सुनाते हैं। सूर्य देव की हम शुभकारी कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नित्य सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करती तथा रविवार के दिन भावपूर्वक व्रत रखती थी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। बुढ़िया प्रभु को ध्यान लगाती, व्रत में एक बार ही खाती। रविवार व्रत कथा निरंतर बुढ़िया सुनती है मन भर कर। सूर्य देव जी ने खुश होकर कृपा दृष्टि की उसके ऊपर। बुढ़िया के घर में सुख छाया, रोग रहित हो गई है काया। देख देख के आस पास के चलते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस बुढ़िया के सुख को देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलन करने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। इस कारण घर लीपने के लिए वह प्रत्येक रविवार को अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी और घर लीपती थी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। एक बार वह दुष्ट पड़ोसन लगी सोचने कुछ मन ही मन। गाय को आज बांध दूं अंदर, कैसे पाएगी यह गोबर। अगला रविवार जब आया, बुढ़िया ने ना गोबर पाया। लीप सकी ना वह घर आंगन, इस कारण से दुखी हुआ मन। उसके दुख से सूर्य देव भी दुखी हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, रविवार के दिन बुढ़िया ने न तो सूर्य देव का भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर वह भूखी प्यासी ही सो गई, जिससे भगवान
सूर्य देव के मन को भी बड़ा कष्ट पहुंचा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। अगले दिन प्रातः उठकर जब बुढ़िया आंगन में आई, तब देखा एक गाय अति सुंदर बछड़े सहित बंधी उसके घर। बुढ़िया का मन अति हर्षाया, चारा लाकर उसे खिलाया। सूर्य देव के गुण को गाती, बार बार आभार मनाती। सूर्य देवता भक्तों के दुख देख न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस पड़ोसन ने जब बुढ़िया के आंगन में गाय सहित बछड़े को देखा तो वह और अधिक जलने लगी कि तभी उस गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। बुढ़िया को वह कहीं न पाकर उठा ले गई घर को गोबर। अपनी गाय का गोबर लाकर रखा है उस बुढ़िया के घर। इस प्रकार से नित्य निरंतर होता रहा यही उसके घर। कुछ दिन में वह दुष्ट पड़ोसन हो गई धनी का मुफ्त पाके धन। लेकिन यह तो रोज कोई भी जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, वह पड़ोसन बुढ़िया के उठने से पहले ही सोने का गोबर उठा ले जाती और अपनी गाय का गोबर रख आती थी, जिससे बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं चलता था और वह पहले की ही भांति भगवान सूर्य देव के व्रत को भावपूर्वक किया करती थी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। सूर्य देव ने जब सब जाना तो फिर अपने मन में ठाना। सूर्य देव ने की है माया, एक रोज बादल घिर आया। आंधी ऐसी चली भयंकर जिससे मन को लगता था डर। सबने अपने पशुओं को भी बांध दिया घर के अंदर ही। अब आगे की बात सुनो, हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस बुढ़िया ने भी गाय को घर के भीतर ही बांध दिया, जिस कारण पड़ोसन की एक भी चालाकी नहीं चली। और बुढ़िया ने जब सुबह उठकर सोने का गोबर देखा तो वह अचंभित रह गई। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय।
उस दिन से ही नित्य निरंतर गाय बांधती बुढ़िया अंदर। सोने के गोबर को पाती बुढ़िया मन में अति हर्षाती। कुछ दिन में ही बुढ़िया का घर धन दौलत से गया बहुत भर। दुष्ट पड़ोसन जल भुन जाती जब उसके घर नजर उठाती। दुष्ट जनों को औरों के सुख तनिक न भाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, उस पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। अत्यंत सुंदर और अद्भुत गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान आदित्य की जय। राजा गाय साथ में लाया, बुढ़िया के मन में दुख छाया। भूखी प्यासी बुढ़िया रहकर बैठ गई है ध्यान लगाकर। सूर्य देवता ने देखा जब मन में दया बहुत आई। तब उसी रात राजा को अपना दिखलाया है प्रभु ने सपना। सूर्य देवता राजा को अब तो समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, राजा के सपने में भगवान सूर्य देव कहते हैं, हे राजन, जाओ और उस बुढ़िया की गाय को लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा और तुम्हारा संपूर्ण महल नष्ट हो जाएगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान आदित्य की जय। प्रातः जैसे राजा जागे, बुढ़िया के घर को ही भागे। गाय और बछड़े को लेकर लौटाया बुढ़िया को सादर। धन संपत्ति अपार मंगाया, क्षमा मांग कर शीश झुकाया। दुष्ट पड़ोसन उसके पति को दंड दिया महाराज ने। तो फिर राजा अपने महलों में वापस जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान। हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, राजा ने अपने राज्य में चारों तरफ यह घोषणा करवा दी कि सभी लोग श्रद्धा पूर्वक रविवार का व्रत किया करें। रविवार के व्रत से राज्य में चारों तरफ खुशहाली फैल गई और धन धान्य से सबका घर भर गया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान आदित्यनाथ की जय। रविवार
रविवार को प्रातः उठकर नित्य नियम से निवृत्त होकर तन पर लाल वस्त्र को धारे, सूर्य देव का नाम उचारे। सूर्य देव का चित्र मंगाएं या सोने की मूर्ति बिठाएं, विधि विधान से पूजन करके सूर्य मंत्र को मन में धर के भक्त सभी भगवान सूर्य के गुण को गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, भगवान सूर्य की व्रत कथा को सुनने के पश्चात आरती उतारे और फिर ओम ह्रीं हौं सः सूर्याय नमः मंत्र का 12, 5 अथवा 3 माला जप करें। रविवार का व्रत 12 अथवा 30 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को केवल सात्विक भोजन एक समय बिना नमक अथवा फलाहार करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान भास्कर देव की जय। रविवार को एक समय ही खाए रोटी दूध दही घी। रविवार का व्रत जो करता उससे शत्रु सदा है डरता। रोग दोष दुख कष्ट टलेगा, मन का हर एक भाव फलेगा। मान और सम्मान मिलेगा, मुरझाया मन पुनः खिलेगा। रविवार व्रत करने वाले दुख ना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान, तुम तो हो बड़े महान, हम करते हैं गुणगान, हे नाथ करो कल्याण। भक्तजनों, रविवार का व्रत अत्यंत फलकारी और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो भी इस व्रत को नियम सहित करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तथा उसका जीवन परम मंगलमय हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की जय। सूर्य देव हैं जग के स्वामी, सूर्य देव हैं अंतर्यामी। चारों वेद इन्हीं को ध्याते, इनकी महिमा को हैं गाते। सूर्य देव हैं जग उपकारी, मंगल भवन अमंगल हारी। कवि सानंद ने कलम चलाई, आलोक सूर्य की गाथा गाई। कथा भाव से सुनने वाले अवतर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इनके पावन महिमा की हम गाथा गाते हैं। जय सूर्य देव भगवान।